दोस्तों मिरर सिल्विया प्लाथ की पोयम मिरर एक दर्पण के अप्रोच से लाइफ और सेल्फ एक्सेप्शंस की डीप इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। आई एम अ सिल्वर एंड एग्जैक्ट, आई हैव नो प्री कंसेप्शंस। मैं चांदी की बनी और सटीक हूँ, मेरे पास कोई पार्शलिटी नहीं है। दोस्तों मिरर अपने दिखाई हुए पिक्चर को बिना किसी पार्शलिटी के ट्रूथफुली दिखाता है। वॉट एवर आई सी आई सॉलो इमीडिएटली। जो कुछ भी मैं देखती हूँ उसे मैं तुरंत अपने भीतर समाहित कर लेती हूँ। दोस्तों पोइट का कहने का मतलब है कि मिरर जो कुछ भी दिखाता है उसे तुरंत अपने रिफ्लेक्शन में दिखाता है। जस्ट एज इट इज अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक, जैसे है वैसे ही, लव या हेट के बिना। दोस्तों पोइट का कहने का मतलब है कि मिरर का अप्रोच डिस्पैशनेट एंड ऑब्जेक्टिव होता है। आई एम नॉट क्रूएल ओनली ट्रूथफुल। मैं रूथलेस नहीं हूँ, केवल ट्रूथफुल हूँ। मिरर का पर्पस केवल ट्रूथ को प्रेजेंट करना है, ना कि किसी को चोट पहुंचाना। द आई ऑफ अ लिटिल गॉड फोर कॉर्नर्ड। मिरर को एक गॉड की आई के रूप में देखा जाता है जो सब कुछ देखता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई मेडिटेट ऑन द अपोजिट वॉल। दोस्तों पोइट कहती है कि ज्यादातर समय मैं सामने की दीवार पर कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। मिरर अपने सामने वाली दीवार पर ध्यान देता है और रिफ्लेक्ट करता है। इस लाइन के थ्रू पोइट कहना चाहती है कि मिरर अपने सामने वाली दीवार पर ध्यान देती है और उसे रिफ्लेक्ट करती है। इट इज पिंक विद स्पेकलेस, आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग। यह गुलाबी है स्पॉट्स के साथ, मैंने इसे बहुत समय तक देखा। पोइट का मतलब वॉल का डिस्क्रिप्शन और मिरर की लॉन्ग टाइम से देखी जा रही इमेज से है। आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ माई हार्ट बट इट फ्लिकर्स। मुझे लगता है कि यह मेरे दिल का हिस्सा है लेकिन यह झपकता है। दोस्तों मिरर को दीवार का हिस्सा अपने शूल से जुड़ा हुआ फील होता है, लेकिन यह अनक्लियर और अनस्टेबल लगता है। फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर। फेस और डार्कनेस बार बार हमें अलग करते हैं। दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि मिरर पर फेस और डार्कनेस का इफेक्ट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। नाउ आई एम अ लेक, अ वुमन बेंड्स ओवर मी। दोस्तों मिरर खुद को एक लेक के रूप में कैरेक्टराइज करता है जिसमें एक वुमेन अपना इमेज देखती है। सर्चिंग माई रीच फॉर व्हाट शी रियली इज। अपने रियलिटी को खोजने के लिए मेरी गहराइयों में देखती है। दोस्तों वुमेन मिरर में अपने रियल इमेज की खोज करती है। देन शी टर्न्स टू दोज लायर्स, द कैंडल्स और द मून। फिर वह उन फॉल्स सोर्सेस की ओर मुड़ती है, कैंडल्स या सिल्वर की ओर। दोस्तों वुमेन मिरर के अलावा अदर सोर्सेस की ओर देखती है जो कि फॉल्स और अनस्टेबल लगते हैं। आई सी हर बैक एंड रिफ्लेक्ट इट फेथफुली। मैं उसकी पीठ देखती हूँ और उसे ट्रूथफुली शो करती हूँ। दोस्तों मिरर वुमेन की पीठ को बिना किसी चेंजिंग के शो करता है। शी रिवॉर्ड्स मी विथ टीयर्स एंड एन एजिटेशन ऑफ हैंड्स। वह मुझे आंसुओं और हाथों की बेचैनी से अवार्ड देती है। वुमेन अपनी इमेज को देखकर इमोशनल रिस्पॉन्स करती है। आई एम इम्पोर्टेंट टू हर, शी कम्स एंड गोज ईच मॉर्निंग, इट इज हर फेस दैट रिप्लेस द डार्कनेस। दोस्तों मिरर कहती है कि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, वह आती जाती रहती है। दोस्तों वुमेन की मिरर के प्रति डेफिशिएंसी और उसके फ्रीक्वेंसी। एवरी मॉर्निंग वुमन का फेस मिरर में डार्कनेस को चेंज कर देता है। In me she has drowned a young girl, and in me an old woman rises toward her day after day like a terrible fish. मुझ में उसने एक यंग गर्ल को डुबो दिया है और मुझ में एक ओल्ड वुमन राइज हुई है। अब उसका ओल्ड और रिंकल वाला फेस उभर आता है। उसकी यूथ और ब्यूटी के खत्म होने से उसका बिहेवियर पानी से बाहर एक फिश की तरह हो जाती है, जो ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव दिखने के बजाय टेरेबल दिखती है। दोस्तों पोइट का कहने का मतलब है कि मिरर के थ्रू समय के साथ वुमेन की सेल्फ परसेप्शन और उसके लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस का डिस्क्रिप्शन है। दोस्तों इस पोयम में सिल्विया प्लाथ ने मिरर को एक नेचुरल ट्रूथ से भरी ऑब्जेक्ट के रूप में डिस्क्राइब किया है जो लाइफ के रियलिटी को शो करता है और समय के इफेक्ट को क्लियर दिखाता है।